आई एम 56 ईयर ओल्ड और रनिंग स्टार्ट किए हुए मुझे 5th ईयर है ये। रनिंग बेसिकली एक मेंटल गेम है। एक्चुअली क्या होता है, फैमिली का उन्होंने शुरू से मुझे हाउसवाइफ देखा है। उनकी जो नीड्स है अगर वो थोड़ी सी भी चेंज होंगी तो वो लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर में पढ़ते पढ़ते हुआ कि यार लद्दाख मैराथन है और सबसे टफ रन है उसमें और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा। मैंने कहा एक बार ना सबसे पहले इसको जाके ट्राई करते हैं। आप में जिद होती है कुछ करने की, आप कर जाएंगे। तो मैं इतनी एज में कर रही हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो। Hello everyone, this is Vineet and right now we are doing this interview from Leh while we'll be participating in Ladakh Marathon 2023. We know that Ladakh Marathon is one of the most difficult marathons in the world because it is occurring at 11,500 feet above sea level. We have come all the way from Mumbai and we'll be participating in the event. This time we have about good 40-45 members from our group who had come. So Rachna ma'am is one of them. We have seen her consistently running in the morning out there in Kharghar, Navi Mumbai. Ma'am, please share something about yourself. हाय, मैं रचना भटनागर, मैं मुंबई से ही हूँ। अच्छा। आई एम 56 ईयर ओल्ड और रनिंग स्टार्ट किए हुए मुझे 5th ईयर है ये। उससे पहले मैं जिम रेगुलर जाया करती थी। मतलब जिम मैंने 15 साल किया है, लेकिन ट्रेडमिल पे दौड़ना और रोड पे दौड़ना टोटली डिफरेंट है। तो वहाँ जैसे ट्रेडमिल पे रन करते थे तो लगता था यार बहुत इजी है, कभी रोड पे रन करने जाएंगे तो इजीली हो जाएगा। लेकिन जिस दिन रोड पे रन करना स्टार्ट किया वो टोटली डिफरेंट था। बस वहाँ से मेरी 2017 में मेरा रनिंग स्टार्ट हुआ। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, फिर 2018 में हम लोग का ग्रुप फॉर्म हुआ। डॉन सर मेरे कोच हैं और लाइफ पेसर के नाम से ग्रुप है। वो ग्रुप जब फॉर्म हुआ तो वहाँ से फिर धीरे धीरे रेगुलर रनिंग स्टार्ट किया। अभी जिम साइड बाय साइड चलता है एंड रनिंग चल रही है साथ में। मैम, आपने बताया कि आपका उम्र 56 ईयर्स है। यस यस। और आप जो है सो 5 साल से रनिंग कर रहे हैं, 15 साल से जिमिंग कर रहे हैं। यस यस। तो या तो मैं मान लूं कि आप 20 साल से फिटनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या 15 साल से नहीं, involved मैं हो? उससे पहले से इन्वॉल्व हूँ। पहले जब मेरे हस्बैंड ONGC में है तो हम लोग का ट्रांसफरेबल जॉब था। तो कोई भी जगह पे जैसे हम लोग 3 साल से ज़्यादा नहीं रह पा रहे थे उस टाइम पे, कभी बैडमिंटन खेलना, कभी बास्केटबॉल खेलना, ये सब चीज़ें मुझे 30 ईयर्स हो गए फिटनेस लाइन में। तो आप फिटनेस जो है आपने अपने लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट कैसे किया, आप उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, जब हम लोग कॉलेज स्टूडेंट जब थे तो उस टाइम पे भी जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग को रहता था कि एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं। तो कॉलेज टाइम से मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। फिर उसी टाइम पे फ्रेंड्स बने, ठीक है यार बैडमिंटन खेलना शुरू करते हैं। तो तब से मेरा खेलने का मतलब गेम्स में मेरा इंटरेस्ट शुरू से था। तो वो धीरे धीरे चलते बढ़ता गया। फिर उसके बाद जब मैरिज हो गई, मैरिज होने के बाद 5-6 साल का गैप आया कि ये सब जिम्मेदारियां थी इतनी सारी, तो थोड़ा सा गैप आया। उसके बाद फिर हम लोग के जब ट्रांसफ़र होकर हम लोग आसाम में गए तो आसाम में वहाँ पर लोग ना बैडमिंटन ज़्यादा खेलते हैं क्योंकि वहाँ पर रनिंग का इतना ज़्यादा नहीं था। वहाँ से मेरा बैडमिंटन का क्रेज़ ज़्यादा डेवलप हुआ। फिर कौन से ईयर में था हम लोग 2007 में गए थे आसाम। 2007 से लेके 2011 तक वहीं थे। वहाँ मेरा जो बैडमिंटन का क्रेज़ डेवलप हुआ क्योंकि उस टाइम पे वहाँ जिम नहीं था। वहाँ से ये फिटनेस का मेरा पकड़ना शुरू हुआ। करेक्ट। और कभी कोई फ्रेंड्स मिल जाते थे, मतलब मेरे अलग अलग फ्रेंड्स मिले, हर फेज पे अलग अलग फ्रेंड्स बने मेरे। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ जब बॉम्बे आए तो यहाँ पर फिर मैंने जब जिम स्टार्ट किया उसके बाद फिर मैं रनिंग में आ गई। हाँ, और खारगर में ऐसे ही बस घूमते घूमते पता चला कि एक नया ग्रुप फॉर्म हो रहा है तो उस ग्रुप को ज्वाइन किया। वहाँ से रनिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है। सो मैम, आपका ये जो फिटनेस में जर्नी है, राइट फ्रॉम वॉकिंग, बैडमिंटन, जिमिंग एंड एवरीथिंग, हाउ इजी और डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू ट्रांजिशन इनटू रनिंग? सिंस यू आर डूइंग इट सिंस लास्ट 5 years, तो आपने 50 साल के बाद 50 yes. रनिंग चालू किया। दिस इज द स्टोरी व्हिच आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। नहीं, ये जर्नी ये डिफिकल्ट तो है क्योंकि क्या होता है जब आप जिम करने के लिए जाते हैं ना, आप मॉर्निंग में, देखिए रनिंग के लिए आपको मॉर्निंग में ही जाना पड़ेगा। 5:30 या 5 o'clock या 5:30 जाना पड़ेगा।
वो अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एग्जैक्टली। अब जिम जाना है, आप कभी 9 बजे चले जाएंगे, 10 बजे चले जाएंगे, आपका मैनेज हो जाएगा। लेकिन रनिंग के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, अपने आप को बॉडी को वैसे ही ट्यून करना है, वैसे ही डिसिप्लिन में लेके आना है, टाइमली जल्दी सोना है और अपनी फूड हैबिट्स ठीक करनी है, फिर मॉर्निंग में आपको उठ के रनिंग के लिए जाना है। ये बहुत डिफरेंट था। शुरू में मुझे 6 मंथ प्रॉब्लम हुआ इसका, लेकिन मेरा एक क्या आदत है कि मुझे करना है तो करना है। उस चीज़ को करते करते मैं रनिंग के फेस में आ गई। तो आपने जब रनिंग एज अ फिटनेस एक्टिविटी शुरू किया था अबाउट 5 years ago, हाउ डिड यू स्टार्ट इट? उसका भी एक लंबी कहानी है कि एक बार न्यूज़पेपर के अंदर एलपी ग्रुप ने अपना ऐड दिया था, लाइफ पेसर ने, कि ऐसे ऐसे वो एक अपना ग्रुप खारगर में शुरू कर रहे हैं। जिम में ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते मैंने वो पेपर में इनकी लाइन पढ़ी, उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक बार आइए, आके थोड़ा सा देखिए कि रनिंग आपको कैसी लगती है। मैं सोच के गई थी कि मैं एक हफ्ते में रनिंग छोड़ दूंगी, मेरे से नहीं होगा। पहले 500 मैंने रन किया, 500 रन करने के बाद मेरे से नहीं हुआ रन। 500 मीटर, 500 मीटर रन किया, मेरे से रन नहीं हुआ। फिर उसको एक वीक तक मैंने 1 किलोमीटर तक रन करती थी, फिर जॉग करती थी। तो 15 डेज के बाद मैंने सोचा नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक तो गर्मी लग रही है, एक मॉर्निंग में उठना पड़ रहा है, सारा अपना रूटीन चेंज हो रहा है, चलो 15 डेज में छोड़ देंगे। ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे अच्छे रनर्स थे मेरे ग्रुप में, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है यार तुम 3 मंथ करके देखो, उसके बाद नहीं होगा तो रनिंग छोड़ देना, जिम तो तुम कर ही रहे हो। फिर वो वहाँ से जो मुझे रनिंग की आदत लगी, धीरे धीरे मैंने अपने आप को चेंज किया कि व्हाट वाज दैट फर्स्ट 3 months? फर्स्ट 3 मंथ मेरे लिए बहुत टफ थे, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठने का मुझे आदत नहीं था। मैं उठती थी 7 o'clock और हमारी क्लास होती थी 5:30 AM पे। फिर उसके लिए मेरे को पूरा अपना रूटीन चेंज करना पड़ा कि मुझे रात को जल्दी सोना है, और क्योंकि उस टाइम पे घर का भी काफ़ी लोड रहता था, वो सब काम करके मुझे 5:30 पे जाना है। करेक्ट। वो एक मेंटल गेम है, रनिंग बेसिकली एक मेंटल गेम है। अगर आप वो कर जाते हैं और आप में जिद होती है कुछ करने की, आप कर जाएंगे। तो वो उन्होंने इतना पुश किया, ठीक है ना। सबसे पहला एक मैराथन 3 किलोमीटर का खारगर में था, मैंने उसमें एनरोल किया। उस 3 किलोमीटर को करने के बाद मुझे लगा कि ये मैं चीज़ कर सकती हूँ। फिर वहाँ से फिर 3 किलोमीटर के बाद फिर मैंने 5 किलोमीटर वाला किया, 5 किलोमीटर के बाद फिर 10 किलोमीटर किया। फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया और अब रनिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि जिम हो ना हो लेकिन रनिंग नहीं छोड़नी है। तो आपने मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया? अभी तक मेरा 21 कवर हुआ है, 21K किया है। फर्स्ट 21K मैंने जयपुर वाला किया था, AU बैंक वाला, लास्ट टू लास्ट ईयर किया था। उसके बाद सेकंड 21 मैंने किया था इसमें, ये TMM दिस ईयर 2023। 2023 ओके। हाँ, और उसके पहले किया था नवंबर 22 के अंदर इसका अडानी मैराथन, अडानी मैराथन अहमदाबाद। 3 मेरे 21 हो चुके हैं, 4th अभी ये मैंने इसमें लद्दाख में ऑप्ट किया है। अच्छा मैम, हम लद्दाख के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। नाउ सिंस आपने अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया, राइट, सो आई एम श्योर दैट क्या बोलते हैं, द फैमिली वुड ऑल्सो हैव सपोर्टेड। सो हाउ वाज द फैमिली डायनामिक्स built into the picture where you were able to pick up this activity? Because as आपने खुद बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड श्योर सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम उसी को नेविगेट करते हैं। तो ये जो पर्सनल और सोशल लाइफ वाला जो एस्पेक्ट था, वो कैसे जैसो डायनामिक्स टेक केयर हुआ कि आपने जैसो एक्टिवली रनिंग में इन्वॉल्व हो गए? ओके, एक्चुअली क्या होता है, फैमिली का किसी भी एक्टिविटी में फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। True. और फैमिली का सपोर्ट तब होगा जब आप उनकी जो नीड्स हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से मुझे हाउसवाइफ देखा है, उनकी जो नीड्स है अगर वो थोड़ी सी भी चेंज होंगी तो वो लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके लिए मैंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया कि जैसे उनको जो टाइम देना है मुझे, फैमिली को, वो मैं टाइम देती हूँ। रनिंग का मेरा अपना टाइम है, आपकी जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं घर की, वो ठीक है ना, मैं 4:30 उठ के मॉर्निंग में कंप्लीट करके तब मैं रनिंग के लिए जाती हूँ। तो मैंने वो टाइम का मैनेजमेंट इस तरह से किया कि मेरा घर का कोई काम नहीं रुकना चाहिए। फैमिली का सपोर्ट तब तक मेरे साथ रहेगा जब तक मैं सबको संभाल पाऊंगी, है ना। और अभी जैसे मेरे रनिंग के ट्रिप्स होते हैं बाहर, तो फैमिली ने इतना सपोर्ट करना शुरू किया कि खाना वाना बनाना खुद सीख लिया जिससे जब मैं एटलीस्ट बाहर जा रही हूँ, रनिंग के लिए जा रही हूँ, तो वो लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। और मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने MD एनेस्थीसिया साइंस से किया है।
वो थोड़ा वो फिटनेस में काफ़ी है, तो वो हमेशा पुश करती रहेगी, नहीं मम्मी हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप करो। और बेटा मेरा बीटेक उसने जयपुर मणिपाल से किया है, अब वो भी जॉब करे, तो इनका थोड़ा सा मुझे सपोर्ट बहुत है कि ठीक है ना, आप जाओ ना, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो ये सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन जब देखा कि मम्मी मॉर्निंग में उठ के मैनेज करके जा रही है ना, तो ये सपोर्ट आना शुरू हो गया कि ठीक है हम लोग मैनेज करेंगे, आप कर लो। तो वो एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये बोलूँगा कि ये रियलाइजेशन हो गया कि अगर सामने से 200% एफर्ट लग रहा है तो एटलीस्ट 100% हम तो अपना दे ही सकते हैं। हाँ, ये पूरा का पूरा डायनामिक्स करने के लिए। मैम अभी आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि आपके रनिंग के ट्रिप्स लगते हैं। यस। तो आप मुझे बताइए कि जब आपने 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया, Yes. उसके बाद रन किया और ट्रिप्स, ये वाला जर्नी कैसा रहा? हाउ दिस इंटायर थिंग इवॉल्व? अभी सबसे पहला हम लोग के डॉन सर सबसे पहला ट्रिप हमको लेके गए थे जयपुर में। आउट स्टेशन ट्रिप हम लोग का लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था पहला। तो उसमें जाने के लिए क्या होता है कि आप नई जगह पे रन कर, अभी तक तो आप बॉम्बे में रन कर रहे थे, नई जगह पे रन करने जाना है, वहाँ का एनवायरनमेंट टोटल अलग होगा, आपको फैमिली को छोड़ के जाना है, लेकिन आपकी कमिटमेंट भी है, आपको अच्छा रन करना है। तो ये सब जो आपके माइंड में रहता है, लेकिन उससे ऊपर हमेशा रनिंग रहती है कि हम जब बाहर जाएंगे, नहीं ठीक है यार हमारे संग रनर्स है ना, जब रनर्स आपके साथ रहते हैं ना, वो आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप हर चीज़ को इजीली कर लेते हैं। आपके ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको हर चीज़ के लिए मोटिवेट करता है। आप सोलो रन कभी भी ट्रिप पे जाके नहीं कर सकते हैं, कभी भी सोलो ट्रिप नहीं बना सकते हैं रनिंग के लिए, क्योंकि ये डिफरेंस मैंने देखा है। अच्छा। और लद्दाख तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। नहीं, लद्दाख बिल्कुल, लद्दाख छोड़िए, आप बॉम्बे में भी अगर आपको रन करना है ना, जो आपका ग्रुप का एक पुश होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, दैट इज ट्रू। आई मीन जब व्हेन वी यूनाइट फॉर अ कॉमन गोल, एक यूनिक गोल के लिए, जब मतलब कोई भी कॉमन गोल के लिए हम यूनाइट करते हैं, तो वी मेक श्योर दैट वी आर टेकिंग एवरीबॉडी टुगेदर टू मेक श्योर कि सब उसको रीच करें। तो लद्दाख मैराथन कैसे आया है आपकी लाइफ में? लद्दाख मैराथन मेरे को एक्चुअली, मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। और मुझे था कि जब मैं एक बार 21 करना स्टार्ट कर दूंगी तो उसके बाद मुझे अलग अलग जगह की मैराथन्स करके देखनी है। ये मेरे माइंड में शुरू से था। और अगर आप फिटनेस में गए हो ना, तो आप इतना अच्छे से करो कि सामने वाले को आप ये बोल सको मैं इतनी एज में कर रही हूँ, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो। ये फीलिंग मुझे शुरू से रहती है। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर में पढ़ते पढ़ते हुआ कि यार लद्दाख मैराथन है और सबसे टफ रन है उसमें, और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा। मैंने कहा एक बार ना सबसे पहले इसको जाके ट्राई करते हैं। तो लास्ट ईयर यहाँ मैंने 10.5 किलोमीटर भरा। यहाँ पर आए रन करने के लिए, ग्रुप में मेरे साथ 6 लोग थे, हमारे साथ के आए थे। आके हमने रन किया। मुझे नहीं पता था कि रन कैसे करेंगे, लेकिन सब, क्योंकि उसके लिए 1 साल का प्रैक्टिस लगा। भरने के बाद वो मतलब 1 साल का आप प्रैक्टिस में रेगुलर रहिए, कोई छुट्टी मत करिए, जो गाइड आपको बोल रहे हैं वो करते रहिए। और जैसे जैसे और आपके हेल्थ इश्यूज आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, उन सब से, लेकिन आप रनिंग करते हैं ना, वो सब चीज़ें कम हो जाती हैं। और वो 1 साल का प्रैक्टिस के बाद जब यहाँ पर हम लोग आए, हमने यहाँ रन करना शुरू किया, तो लगा, पहले दिन तो लगा कि हमको सांस नहीं आ रहा है, लेकिन 2 दिन एक्मेटाइज करने के बाद जब रन किया, फिर आप लोग को सबको देखा रन करते हुए, तो एक होता है कि यार हमारे साथ हमारे लोग हैं। आप मानेंगे नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर पोडियम मारूंगी। मैंने लास्ट ईयर 2nd पोडियम आया मेरा। वाओ। So in veteran category, yes, what was your podium category? Veteran category, फीमेल नहीं, 55 to 60। वेटरन कैटेगरी लिखा था फीमेल का, उसमें मेरा 2nd रैंक आया। और 131 में मैंने 10.5 किलोमीटर कंप्लीट किया। So look, when a podium finisher says that it is possible, it is definitely नहीं, possible. सब चीजें पॉसिबल है, उसके लिए बस थोड़ा सा अपने आप को अपने डिसिप्लिन में लेना पड़ेगा बस। Okay, great. So मैम लास्ट ईयर 10.5 आपने किया था। Yes. और इस बार 21 किलोमीटर करना है। लास्ट ईयर से ये साल में क्या फर्क आया है आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम आउटलुक? अभी मैंने लास्ट ईयर 10.5 करने के बाद, उसके बाद मैंने TMM 21 किया, और मैंने पहले से सोचा था कि इस बार मैं आके 21 यहाँ करूँगी। हाँ, उसके लिए मैंने थोड़ा सा अपना डाइट वगैरह सब प्लान किया कि एटलीस्ट थोड़ा सा वेट डाउन हो जाए मेरा, तो यहाँ रन में मुझे इजी हो जाएगा। थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज शुरू करी। मतलब आपको 1 साल पहले से ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, अपनी बॉडी को उसके हिसाब से ट्यून करना है कि क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का इशू है थोड़ा सा। आप उसको थोड़ा सा ट्यून कर लीजिए, बाकी आप रोड पे आएंगे ना दौड़ने के लिए, अपने आप पब्लिक को देख के दौड़ना शुरू कर लेंगे। कोई बहुत बड़ा रनिंग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपका खाली माइंड गेम है।
मैम आई ट्रूली अप्रिशिएट द फैक्ट कि इट इज़ अ माइंड गेम और आपने एक बार सोच लिया, प्रिपरेशन उसमें चलता है। तो हमने देखा है कि 31 दिसंबर को सब लोग अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि 1 जनवरी से आई विल पिक अप वन ऑफ द फिटनेस एक्टिविटी, बी इट जिमिंग, बी इट रनिंग, स्विमिंग और एनी ऑफ इट। और दूसरा जोक ये है कि विद इन फर्स्ट 2 वीक्स देर इज अ लॉट ऑफ ड्रॉप आउट। आई डू नॉट हैव द एग्जैक्ट स्टैट्स, लेकिन 90-95% लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं, रेगुलर नहीं रहते हैं। एंड सिंस यू ऑलरेडी डू जिम, आप जिम करते हो, तो आपको ये भी पता है कि जो एक हफ्ता दिख रहा है बाद में नहीं दिखता है, ये तो है। सो व्हाट इज द एडवाइस आप देना चाहोगे कि जो भी कोई भी एक्टिविटी पिकअप करना चाहे फिटनेस में, आपकी तरफ से एनी एडवाइस फॉर दैट? देखिए, कोई भी एक्टिविटी है ना, जब तक हम लोग किसी को फोर्स करेंगे ना, तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करती है। आपका अंदर से एक होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना ही है, क्योंकि रनिंग सबसे इजी मेथड है। आप रनिंग करिए और उससे आपका हेल्थ बेनिफिट भी रहेंगे। आप थोड़ा करके देखिए, आप 5 किलोमीटर करिए, 10 किलोमीटर करिए, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आपके कम होने शुरू होंगे। जितने लोग हम लोग को मिलते हैं, हम हर किसी को बोलते हैं अच्छा ठीक है यार, हमारे साथ थोड़ा रन तो करो, थोड़ा आओ तो सही। उसके बाद वो लोग रुक जाते हैं। मेरे साथ भी कई हुआ, मेरी फ्रेंड्स कई रुक गई कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा। उनको फिर 15 दिन के बाद हम लोग फिर उसको पुश करते हैं, अच्छा ठीक है यार 2 दिन आके देख हमारे साथ। तो धीरे धीरे अगर कोई रुक रहा है, उसको धीरे धीरे से पुश करिए, उसको फोर्स मत करिए, पुश करिए उसको, अपने साथ ऐसे ट्रिप्स पे लेके आइए। उसको दिखाइए कि पब्लिक कैसे दौड़ रही है। कई बार क्या होता है, ये सब देखने के बाद स्पार्क आता है। जब वो स्पार्क आ जाएगा तो आप वो चीज़ कर जाएंगे। लेकिन ये सारा ना माइंड गेम है, और आपका अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हमें करना है, और अपने पूरे ग्रुप का थोड़ा सा पुश जरूरी होता है। ग्रेट, आई मीन थैंक यू फॉर योर गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम अ पोडियम फिनिशर, बिकॉज क्रिएट अ गोल, गो फॉर इट, और वो स्मॉल पुश जो मिलता रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली जैसे क्या बोलते हैं, चीजें क्लियर होती जाती है। जैसे बोलते हैं कि स्पोर्ट्स इज ऑलवेज अ टीम स्पोर्ट, इवन इफ वी आर डूइंग इट इंडिविजुअली, प्लस ऑब्वियसली ट्रेनिंग, कोचिंग, न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग, सब चीजें रिलेटेड है, सब चीजें रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली अगर ये सब कुछ रेगुलेट हो जाएगा तो हेल्थ तो धीरे धीरे पर आ ही जाएगा। और कभी भी किसी को ये फोर्स मत करिए कि ना नहीं तुमको ये चीज करनी है। ठीक है ना, आप आइए ना, 1 किलोमीटर करके देखिए। आपको हम मैराथन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप 1 किलोमीटर दौड़िए, 2 किलोमीटर दौड़िए, फिर जब लगे ना कि हाँ बंदा लाइन में आ गया ना, फिर धीरे धीरे मैराथन की आदत पड़ जाएगी। अच्छा, okay, thank ma'am. Any last piece of advice which you would love to share it with the world before we close this interview? सर, ये लाइफ बहुत छोटी है, इसको जितना अपने फिटनेस पे डाल सकते हैं डालना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज सबको आने हैं, लेकिन फिटनेस पे जाने के बाद वो हेल्थ इश्यूज 20-30 ईयर्स पीछे हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें जाना चाहिए। चाहे आप जिम करें, चाहे वॉक करें, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन फिटनेस में जाना चाहिए। Thank you, ma'am, for a lovely interview.